प्रिय विद्यार्थी ODS टू सक्सेस क्लास में स्वागत है। आप वीडियो को टच किए हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ सकें। और वादा कीजिए कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और आपको वादा कीजिए कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जरूर देखेंगे। यूट्यूब को पढ़ा दिए हैं, आप लोग जरूर देखेंगे। आज का टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। उससे पहले हम एक मोटिवेशन बोलना चाहते हैं कि आपकी हार तब तक नहीं होती है जब तक आप खुद से ना हारें। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हम बात करते हैं। उससे पहले देखिए, एक समतल दर्पण है, कोई किरण आ रहा है, उससे परिवर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जा रहा है। फिर एक लंब खींचते हैं, फिर इसके बीच में कोण बन रहा है, इसको आपतन कोण कहते हैं। फिर इसके बीच में कोण बन रहा है, इसको परिवर्तन कोण कहते हैं। तो सीरियल बाय सीरियल टॉपिक हम समझते हैं कि किससे क्या कहते हैं। पहला है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण लिख के देख दीजिए, आपतित किरण लिख के देख दीजिए। सीरियल पूरा डायग्राम हम समझ देते हैं किसे क्या कहते हैं। तो लिखिए आपतित किरण। देखिए एक किरण है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो लिखिए कि किसी सतह पर, देखिए सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर कोई किरण सतह पर पड़ा तो उसे ही आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण लिख लिए, ठीक। दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण लिखिए, सतह से कोई किरण सतह से टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई किरण सतह से टकरा गया फिर उसी दिशा में लौट गया तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। जो उसी दिशा में लौटा ना, उसी किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो सतह से टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यह किरण फिर परिवर्तन के बाद फिर उसी दिशा में लौट गया, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो दिशा में लौट गया ना, उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। ये मेरा एक समतल दर्पण है। सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण लिख लिए। अब लिखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं। लिखिए आपतन बिंदु लिख कर जांच कीजिए। लिखिए समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कह रहा है ना कि आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है ना, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण कहाँ मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल है। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लिखिए, ठीक है। अगला लिखते हैं अभिलंब। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह पर हम एक लंब खींच देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण लिख के देख लीजिए। डायग्राम में देखिए, यह लंब खींचा गया है ना, इसी को लंब अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण लिखिए। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतित किरण कहते हैं। छठा है परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं।
प्रकाश के प्रवर्तक क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन, देखिए प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यह है कि प्रकाश के प्रवर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परिवर्तन, दूसरा अनियमित परिवर्तन। पूरा अच्छी हो गया, समझिए। देखिए बड़ा समझा दीजिए। प्रकाश के प्रवर्तन नियम है। आप किरण किस कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से अपरिवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो सतह से टकरा कर वापस मुड़ने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है। अभिलंब, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ना है प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो प्रकार के होते हैं, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं। तो लिखिए, ये समतल दर्पण है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम पर लिखिए। प्रकाश के, जैसे बोल रहे हैं साथ में लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम लिखा देना है। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बल होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण, देखिए आपतन कोण को एंगल आई और एंगल आर से सूचित करते हैं। तो एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर, पहला नियम है प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम, याद रखिएगा। दूसरा नियम लिखाने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए कि ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण कितना होगा? जल्दी बताइए। ये कोण 40 डिग्री है तो हाई कोण कितना होगा? आप सही सोच रहे हैं कि यह कोण 40 डिग्री होगा। कैसे? कह रहा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यही ना, ये कोण आपस बराबर होता है। ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। दूसरा नियम लिखा रहे हैं। आपतित किरण
आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। हम ऐसे लिखा है, बताइए कि आपतित किरण यहाँ हो रहा है, परावर्तित किरण यहाँ हो रहा है और विलंब यहाँ हो रहा है। ऐसे लिखा है नहीं, लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, लिखा है। देखिए, इसको आपतित बिंदु कहते हैं। दो नियम लिखकर डायग्राम जरूर उतारिएगा, चाहे पहले डायग्राम उतारिएगा, दो नियम लिखिएगा। जैसे ही आपका मन जैसे लिखे, बाकी लिखिएगा जरूर। तो बोलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, तो आप मार दीजिएगा 2। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें, तो लिखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आई। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, इतना याद करके आइएगा और वादा कीजिए कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जरूर देखिएगा। आप लास्ट वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।